ओम शांति। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। इस वाक्य में शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान को प्रकट करते हैं। यहाँ श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे से अभिप्राय उन आत्माओं से है जो अपने शुभ श्रेष्ठ कर्मों से भगवान के करीब आती हैं और उनके प्यार की पात्र बनती हैं। शिव बाबा कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं क्योंकि उन्हें भगवान का सच्चा प्यार और आशीर्वाद मिलता है। भगवान का प्यार सभी आत्माओं के लिए समान होता है, लेकिन जो बच्चे अपनी साधना, योग और अच्छे श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध और उन्नत बनाते हैं, वे भगवान के विशेष प्रेम के पात्र बनते हैं। ये बच्चे ईश्वर की मर्यादाओं को समझते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं, जिससे उनका भाग्य श्रेष्ठ और सुखमय बनता है। इसलिए शिव बाबा ने कहा है, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। यह महिमा है उन आत्माओं की जो अपने जीवन में परमात्मा के साथ सच्चे और निष्ठावान रहते हैं। ये बच्चे सिर्फ इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जन्मों में भी सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर की सेवा और उनके मार्गदर्शन को अपनाते हैं। भगवान का सच्चा प्यार पाने का मार्ग आत्मा की शुद्धता और समर्पण में है, और जो बच्चे इस मार्ग पर चलते हैं वे सचमुच ही श्रेष्ठ भाग्यवान होते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली होते हैं। उन पर वृक्षपति शिव बाबा की विशेष बृहस्पति की दशा सदा रहती है। इसीलिए इस एक संकल्प को बार बार दोहराएं, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा के साथ रूरिहान, शांत वातावरण के साथ शांतिपूर्ण बाबा का कमरा मधुबन में। चारों ओर एक सौम्य दिव्य प्रकाश चमक रहा है। मैं आत्मा शिव बाबा के भाग्यशाली रथ, कर्मयोगी फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के सामने बैठी हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आज मैं आपके इस अनमोल सानिध्य में हूँ। आपके प्यार की पात्र मैं आत्मा, मेरे लिए यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबा, आपने कहा, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान संतान, वाह। बाबा, मैं सच में इतनी भाग्यशाली हूँ? बाबा कहने लगे, हाँ मेरे प्रिय मीठे बच्चे, तुम सभी आत्माएं मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। लेकिन जो आत्माएं अपनी साधना, योग और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करती है, वे मेरे विशेष प्रेम के पात्र बनती है। मैं आत्मा कृतज्ञता के साथ, बाबा मैं आपके इस अनमोल प्रेम का पात्र कैसे बनी, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपकी याद में आपको सौंप कर हर कार्य करती हूँ। आपका परिचय मैं निमित्त आत्मा औरों को देती हूँ और आपके मार्गदर्शन का पालन करती हूँ। शिव बाबा ने प्यार भरे आश्वस्त स्वर में कहा, यही तो मेरी सच्ची शिक्षा है। मीठे बच्चे, जो आत्माएं मेरी याद में रहती हैं, मेरे मार्गदर्शन का पालन करती हैं और मर्यादाओं का सम्मान करती है, उनका भाग्य स्वतः ही श्रेष्ठ बन जाता है। अपने शुभ कर्मों से, अपनी साधना से और अपने ज्ञान दान से इस महान प्रेम का अधिकार प्राप्त
कर लेती हैं। मैं आत्मा बहुत खुशी से आंसू भरी आँखों से, बाबा आपका प्रेम मेरी आत्मा को शांति और परमानंद देता है। क्या मैं हमेशा आपके इतने करीब रह पाऊंगी? शिव बाबा ने कहा, जब तुम पवित्र मन से समर्पित रहोगी, मेरी शिक्षाओं का पालन करोगी और अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखोगी, मुझे सदा हर क्षण स्मृति में रखोगी, तब तुम हमेशा मेरे करीब रहोगी। भगवान का प्यार सभी के लिए है। जो बच्चे अपने जीवन को शुद्ध और उन्नत बनाते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय बन जाते हैं। बाबा, मैं आत्मा आपको वचन देती हूँ कि मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं पर चलूँगी, अपनी आत्मा को शुद्ध रखूँगी और आपके प्यार की सच्ची पात्र रहूँगी। मनसा वाचा कर्मणा सेवा करती रहूँगी। बाबा, मैं आपकी सच्ची सेवाधारी हूँ। शिव बाबा ने कहा, तुम्हारा ये संकल्प ही तुम्हारे भाग्य को श्रेष्ठ बनाता है। मेरे मीठे बच्चे, हमेशा याद रखो, मेरा प्यार अनंत और कोटों में कोई और कोई में भी कोई के लिए है। तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो। बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा, बहुत 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 याद प्यार और धन्यवाद बाबा। शिव बाबा ने फिर कहा, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह।